सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए और प्रभु के सानिध्य में, प्रेम में और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 13 तारीख है, बुधवार है और आज के दिन का मुख्य संदेश है प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा एक वादा करता है, मनुष्य से कहता है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने का एक आश्वासन, एक वादा करते हुए प्रभु सबको बुलाता है और प्रभु कहता है प्रभु का जीवा सहज है और उसका बोझ हल्का। इस बात को समझने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है। तो आइए हम आज के दिन में प्रभु का वचन को सुने। प्रभु का वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 प्रसंग 28 से 30 का प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है। इस प्रसंग में सबसे पहले लिखा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ। इस बात को हम लोगों ने हज़ारों बार सुना होगा, हज़ारों बार प्रार्थना हम लोगों ने कोट किया होगा और बड़ा अच्छा लगता होगा इस बात को बार बार दोहराते हुए, प्रार्थना की अगुवाई करने के लिए या मनन चिंतन करने के लिए, इस लोगों को सिखाने के लिए अनेक बार इस वाक्य को, प्रभु के इस कथन को बार बार हम लोग दोहराते हैं, याद करते हैं और इस बात को लेके प्रार्थना करते हैं। तो आज के दिन में फिर एक बार जब ये संदेश है प्रभु ने हम सबों के सम्मुख रखा है, तो हम इस बात को और गहराई से समझने की चेष्टा करें। तो प्रभु कहता है, तुम थक गए हो, बोझ से दब गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु जब कहता है तुम्हारा बोझ मैं हल्का करूंगा, बोझ कहाँ से आया? पाप का बोझ, पाप के साथ जुड़ी हुई तमाम बातों का बोझ, वो एक प्रकार का बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। पाप से, पाप की वजह से, पाप में आदतों के वजह से, पाप में कार्यों के वजह से एक बर्डन, एक बोझ हमारे ऊपर आता है। तो इस बोझ को यीशु के सिवा दूसरा कोई हल्का नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों का बोझ को उस क्रूस को धारण करते हुए अपने ऊपर ले लिया और उस क्रूस के साथ जुड़े हुए उस पाप के बोझ को प्रभु ने, इस क्रूस की सजा को भोगते हुए, अपमान निंदा सहते हुए, कोड़ों की मार खाते हुए, उस क्रूस को, भारी क्रूस को कलवारी तक उठाते हुए, उस क्रूस पर मरते हुए, उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के जीवन से हटा दिया, दूर कर दिया। इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हारा बोझ लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि हमारे जीवन में आज भी पाप के वजह से जो बोझ है, जो बर्डन है, दिन प्रतिदिन नए नए बोझ से हम लोग लद जाते हैं, उसको लेकर प्रभु के पास जाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, क्योंकि हमारा बोझ हल्का करने वाला केवल और केवल और केवल प्रभु यीशु है, जिसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया है, इसलिए वो बुलाता है। आज भी हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के बोझ से दबा हुआ है। किसी के जीवन में मान लो पाप का बोझ है, किसी के जीवन में बुरी आदतों का बोझ है, किसी के जीवन में आर्थिक तंगी का बोझ है, किसी के जीवन में बीमारी का बोझ है, किसी के जीवन में कोई नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, इस बात को लेकर आर्थिक तंगी का बोझ है। तो यहाँ इन सभी बोझ से हमें कौन छुटकारा देगा? प्रभु कहता, मैं दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास तो आओ अपने बोझ को लेकर। शर्त है हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु कहता, आओ मेरे पास, सबके सब मेरे पास, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक आश्वासन, एक विश्वास प्रभु हमें देता है, आओ मेरे पास। अब प्रभु के अलावा हम इन सभी बात को लेकर, बोझ को लेकर और कहीं जाएंगे, कोई भी हमें छुटकारा या इस बोझ से हल्कापन हमें नहीं देगा, हमें आज़ाद नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है, वही हमें इस बोझ से छुटकारा देगा। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में लोग हमारे पर बोझ और बढ़ा देते हैं, उनके व्यवहार से, उनके बातों से, उनके टिप्पणी से, हमारे पीठ पीछे कहानियाँ बनाने से और तनाव और चिंता बढ़ जाती है। बोझ बढ़ाने वाले बहुत हैं,
दुनिया में, बोझ हल्का करने वाले कोई नहीं है। इसलिए प्रभु कहता मैं हूँ, तुम्हारा बोझ को हल्का करने वाला मैं हूँ, मेरे पास आओ। प्रभु ये कहता है। बहुत बार लोग इधर उधर उधर इधर भटकते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तमाम जगह पर जाते हैं। चलो अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है सभी बातों का, लेकिन जो प्रभु कहता है एब्सोल्यूट सोल्यूशन प्रभु यीशु कहता है मेरे पास है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल सेट यू फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन्स। प्रभु का कहना ये है। दूसरी बात प्रभु कहता है बोझ, मैं तुम्हें बोझ से छुटकारा दूंगा, विश्राम दूंगा। हमारी थकावट कैसे आती है हमारे जीवन? थकावट, लोग थक जाते हैं, बुरी आदतों में हैं, प्रार्थना करते हैं, साधना में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, कसम खाते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ये काम नहीं होगा, आगे से इस संगति में नहीं जाएंगे, कसम खाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। बार बार उसी गलतियों में, उलझन में फंसने से, पाप में पड़ने से वो थकावट बढ़ जाती है हमारे जीवन में। और यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है तुम जो थक गए हो, अभी तक कोशिश करते हुए थक गए हो, अब तक सफल नहीं हो पाए हो, आओ मेरे पास, मैं तुमको तुम्हारी थकावट दूर करूँगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ये कहता है। बहुत सुंदर बात प्रभु आज के दिन में इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है। हमारी थकावट दूर करने वाला प्रभु हम सबों को बुलाता, मैं तुम्हारी थकावट दूर करूँगा। तीसरी बात प्रभु हमें बताता है, हमें विश्राम के लिए प्रभु हमें बुलाता है, और प्रभु ही हमें विश्राम दे सकता है। विश्राम देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, आज़ादी देने वाला, हमें जीवन देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु मसीह है। इसलिए प्रभु कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल सेट यू फ्री फ्रॉम ऑल दिस बॉन्डेजेस। हर प्रकार के बंधनों से तुमको मैं आज़ाद कर दूंगा, मेरे पास आओ। और ही इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। तो हमारे सभी परेशानियों के लिए, सभी प्रकार की समस्या के लिए एकमात्र समाधान है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है हम उसके पास जाएं। तो प्रभु कहता है मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र विनीत हूँ। स्वभाव से, बाय नेचर प्रभु विनम्र और विनीत है। प्रभु कहता है मुझसे सीखो। जो विनम्र होता है, विनीत होता है, वही प्रभु से सीख सकता, नहीं तो प्रभु से सीख नहीं सकता। घमंडी व्यक्ति प्रभु से सीख नहीं सकता, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वभाव से विनम्र और विनीत हैं। तो प्रभु से सीखने के लिए हमें विनम्रता का पाठ सीखना होगा। विनम्र बनना है, विनीत बनना है, तब हम सीख सकते हैं। छोटा बनना है तब हम सीख सकते। छोटा व्यक्ति इस बात की तमन्ना रख सकता, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे सीखना है, तब सीख सकता। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ज़िंदगी जीने की कला को मैं तुम्हें सिखाऊंगा। प्रभु हमें बुलाता है। आत्मा के लिए शांति प्रभु देता है, हमारी आत्मा के लिए। शरीर का थकावट, शरीर का बोझ के साथ साथ प्रभु क्या कहता है, तुम्हारी आत्मा को शांति, यानी कि आत्मा की थकावट, बोझ पाप के वजह से हमारे जीवन में आने वाली है, उससे भी प्रभु हमें शांति देता है। और शांति प्रभु ही देता है, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में शांति लेकर आया, प्यार लेकर आया, मोहब्बत लेकर आया। वही मोहब्बत, वही शांति, वही प्रेम, वही क्षमा प्रभु हमें देना चाहता है। इसलिए प्रभु हमें अपने पास बुलाता है। वास्तव में प्रभु का बोझ हल्का और जुआ सहज है। यानी कि प्रभु क्या कहता है, मेरा बोझ सहज है, हल्का है, और मेरा जुआ आसान है। इसका तात्पर्य क्या? इस बात को हमें सीखने की ज़रूरत है। प्रभु आखिर क्या कहना चाहता है, ये बात समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। प्रभु के साथ आत्मीयता से वो रिश्ता जोड़ना होगा, मनन चिंतन करना होगा, प्रार्थना में प्रभु से पूछना होगा, प्रभु आपने ये बात कही, इसका तात्पर्य क्या है, मुझे समझाइए अपनी आत्मा के द्वारा। मुझे बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान दीजिए, जिससे मैं समझ सकूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और क्या प्यार भरी क्या बातें कहते हैं, इस बात को समझ सकूं। प्रभु से हम पूछें, प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के वचनों के लिए। इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु से हम शक्ति सामर्थ्य मांगे, प्रार्थना करें। इन वचनों में और गहराई में जाएं, हमें ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगा, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, तनाव दूर हो जाएगा, चिंताएं दूर हो जाएंगी, हमारे अंदर वो साहस आएगा, दोबारा एक नया जीवन हमारे अंदर शुरू होगा। इसलिए हम प्रभु से आज के दिन में प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचनों के अनुसार हम सबों को आगे बढ़ने के लिए कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।